चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? तो फॉलकेटिंग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी मुंबई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? तो शिमला समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए थे, ऑप्शन नंबर डी 1972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है पंचतंत्र की रचना इनमें से किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना ऑप्शन नंबर सी विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र की रचना की थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, हैंसांग किस देश का निवासी था? तो हैंसांग किस देश का निवासी था? ऑप्शन नंबर डी चीन यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डाउस किस देश की घास का नाम है? डाउंस, तो डाउंस किस देश की घास का नाम है? ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया की घास का नाम है डाउंस। अगला क्वेश्चन, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? तो लोहे की कमी से एनीमिया, ऑप्शन नंबर ए होता है, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन की खोज किसने की है? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की है? जोसेफ प्रिस्टले, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ऑप्शन नंबर बी कन्नौज जो था उत्तर भारत का बहुत महत्वपूर्ण शहर था। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, एक अश्व शक्ति बराबर, एक हॉर्स पावर बराबर कितने वॉट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर बराबर ऑप्शन नंबर डी 746 वॉट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहां पर है? तो भैया राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान ऑप्शन नंबर बी नागपुर में है, और नागपुर के संतरे बहुत फेमस हैं। अगला क्वेश्चन देखो, थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो थल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय ऑप्शन नंबर ए कोलकाता यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था इनमें से? तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम ऑप्शन नंबर ए मनु था रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम। अगला प्रश्न देख लो, क्वेश्चन नंबर 15, पटाना किस देश की घास है? तो पटाना किस देश की घास है? श्रीलंका की घास को पटाना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फेमस है, बेलाडीला में किसका उत्पादन मुख्य रूप से होता है? तो बेलाडीला किस चीज के लिए फेमस है? तो लोहे के लिए, ऑप्शन नंबर बी यहां पर लोहा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक कैलोरी में कितने जूल के बराबर होती है एक कैलोरी? तो एक कैलोरी आपकी कितने जूल के बराबर होती है? 4.2 जूल, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो फेडरल रिजर्व बैंक जो आपका है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अरावली पर्वतमाला किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली पर्वतमाला जो है आपकी वो है अपशिष्ट पदार्थ, ऑप्शन नंबर ए अपशिष्ट पदार्थ पर्वतमाला का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंपास घास के मैदान किस देश में है? तो पंपास घास के मैदान ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना करी गई 1991 92, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 92। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत भवन का वास्तुकार कौन था? तो भारत भवन का वास्तुकार था चार्ल्स कोरिया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है? तो भैया भारतीय अर्थव्यवस्था में लौह इस्पात को कोर सेक्टर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहां पर है? तो वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय ऑप्शन नंबर सी शिलोंग में है, पूर्वी कमांड का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का यूज होता है? तो साइड मिरर के रूप में होता है ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का यूज, और गाड़ी की हेडलाइट में होता है अवतल दर्पण का यूज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंपोज कहाँ की घास है? बताइए कंपोज कहाँ की घास है? फेमस घास है, तो कंपोज जो है आपकी ब्राजील, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न ये है आपका, बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ऑप्शन नंबर बी अभिनव बिंद्रा ने जीता था। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होती है कार्बन की? तो कार्बन की परमाणु संख्या पूछा गया है, तो संख्या होती है ऑप्शन नंबर बी 6। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सीरी के किले का निर्माण
करने वाला सुल्तान कौन था? तो सीरी के किले का निर्माण करने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में शिला कटवाकर किसने करवाया था? इनमें से किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम। ऑप्शन नंबर ए कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में शिला कटवाकर करवाया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किलिमंजारो किलिमंजारो अफ्रीका किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? बताइए। किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, वह किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो वह है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी से बना हुआ पर्वत है, वह ज्वालामुखी पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखो। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भैया जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं गाड़ी में, वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं, आपको ये बताना है। तो सही है पास्कल के सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको मुझे बताना है वायुसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहां पर है? तो वायुसेना की दक्षिणी कमांड का मुख्यालय ऑप्शन नंबर सी तिरुवनंतपुरम में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल सबसे पहले पार किया था ऑप्शन नंबर सी मिहिर सेन ने इंग्लिश चैनल पार किया। जल सेना ने पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल सेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय, तो आपका ऑप्शन नंबर ए मुंबई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? बताइए सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो सतपुड़ा पर्वत आपका अवशिष्ट, ऑप्शन नंबर बी अवशिष्ट पर्वत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेरीज घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो प्रेरीज घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लें। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो ऑप्शन नंबर सी वलित पर्वत हो जाएगा, वलित पर्वत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? तो न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हडसन। ऑप्शन नंबर सी हडसन नदी के तट पर है न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो भाई दक्षिणी ध्रुव का 90 डिग्री अक्षांश है दक्षिणी ध्रुव का, याद रखना 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? माफ कीजिएगा, तो कौन सा मच्छर है मलेरिया रोग के लिए? मलेरिया रोग के लिए आपका कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई मादा एनाफिलीज मच्छर हो जाएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला क्वेश्चन देखिए। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध ऑप्शन नंबर है दुग्ध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का संबंध। अगला क्वेश्चन। चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील आपकी उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला ऑप्शन नंबर ए नरगिस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है भारत के संविधान में? तो संसद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर संसद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला। अंग महाजनपद की राजधानी थी, इनमें से अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? चंपा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर चंपा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के भाग नंबर 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन। हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो हाफमैन कप खेल का संबंध किस हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी टेनिस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टेनिस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट के अंदर ये रिवाइज 50 क्वेश्चन कर लिए। अब इसको फटाक से रिवाइज कर लो। फटाक से रिवाइज करवा देता हूं मैं जल्दी जल्दी, सेम टू सेम बिल्कुल रिवाइज करा देता हूं तो कभी नहीं भूलोगे। ओके, तो करते हैं स्टार्ट रिवीजन। और ये रहा आपका पहला प्रश्न। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? तो फॉलकेटिंग। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी मुंबई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? तो शिमला समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए थे, ऑप्शन नंबर डी 1972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है पंचतंत्र की रचना इनमें से किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना ऑप्शन नंबर सी विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र की रचना की थी। अगला प्रश्न देख लीजिए। हैंसांग किस देश का निवासी था? तो हैंसांग किस देश का निवासी था? ऑप्शन नंबर डी चीन यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
डाउस किस देश की घास का नाम है? डाउंस, तो डाउंस किस देश की घास का नाम है? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया की घास का नाम है डाउंस। अगला क्वेश्चन, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? तो लोहे की कमी से एनीमिया, ऑप्शन नंबर ए होता है, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन की खोज किसने की है? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की है? जोसेफ प्रिस्टले, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ऑप्शन नंबर बी कन्नौज जो था उत्तर भारत का बहुत महत्वपूर्ण शहर था। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, एक अश्व शक्ति बराबर, एक हॉर्स पावर बराबर कितने वॉट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर बराबर ऑप्शन नंबर डी 746 वॉट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ पर है? तो भैया राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान ऑप्शन नंबर बी नागपुर में है, और नागपुर के संतरे बहुत फेमस हैं। अगला क्वेश्चन देखो, थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो थल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था इनमें से? तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम ऑप्शन नंबर ए मनु, मनु था रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम। अगला प्रश्न देख लो, क्वेश्चन नंबर 15, पटाना किस देश की घास है? तो पटाना किस देश की घास है? श्रीलंका की घास को पटाना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फेमस है, बेलाडीला में किसका उत्पादन मुख्य रूप से होता है? तो बेलाडीला किस चीज़ के लिए फेमस है? तो लोहे के लिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लोहा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक कैलोरी में कितने जूल के बराबर होती है एक कैलोरी? तो एक कैलोरी आपकी कितने जूल के बराबर होती है? 4.2 जूल, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो फेडरल रिजर्व बैंक जो आपका है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अरावली पर्वतमाला किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली पर्वतमाला जो है आपकी वो है अपशिष्ट पदार्थ, ऑप्शन नंबर ए अपशिष्ट पदार्थ पर्वतमाला का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंपास घास के मैदान किस देश में है? तो पंपास घास के मैदान ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना करी गई 1991 92, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 92, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत भवन का वास्तुकार कौन था? तो भारत भवन का वास्तुकार था चार्ल्स कोरिया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है? तो भैया भारतीय अर्थव्यवस्था में लौह इस्पात को कोर सेक्टर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहां पर है? तो वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय ऑप्शन नंबर सी शिलोंग में है, पूर्वी कमांड का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का यूज होता है? तो साइड मिरर के रूप में होता है ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का यूज, और गाड़ी की हेडलाइट में होता है अवतल दर्पण का यूज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंपोज कहाँ की घास है? बताइए कंपोज कहाँ की घास है? फेमस घास है, तो कंपोज जो है आपकी ब्राजील, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न ये है आपका, बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ऑप्शन नंबर बी रविंद्र बिंद्रा ने अभिनव बिंद्रा ने जीता था। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होती है कार्बन की? तो कार्बन की परमाणु संख्या पूछा गया है, तो संख्या होती है ऑप्शन नंबर बी 6। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सीरी के किले का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? तो सीरी के किले का निर्माण करने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में शिला कटवाकर किसने करवाया था? इनमें से किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम, ऑप्शन नंबर ए कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में शिला कटवाकर करवाया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किलिमंजारो अफ्रीका किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? बताइए, किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है वह किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो वह है ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी से बना हुआ पर्वत है, वह ज्वालामुखी पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखो, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भैया जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं गाड़ी में वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं, आपको ये बताना है। तो सही है पास्कल के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर,
आपको मुझे बताना है वायुसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहां पर है। तो वायुसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय ऑप्शन नंबर सी तिरुवनंतपुरम में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल सबसे पहले पार किया था ऑप्शन नंबर सी मिहिर सेन ने इंग्लिश चैनल पार किया था। जल सेना ने पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल सेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय, तो आपका ऑप्शन नंबर ए मुंबई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? बताइए सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो सतपुड़ा पर्वत आपका अवशिष्ट, ऑप्शन नंबर बी अवशिष्ट पर्वत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रेरीज घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो प्रेरीज घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लें, ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो ऑप्शन नंबर सी वलित पर्वत हो जाएगा, वलित पर्वत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? तो न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हडसन, ऑप्शन नंबर सी हडसन नदी के तट पर है न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो भाई दक्षिणी ध्रुव का 90 डिग्री अक्षांश है दक्षिणी ध्रुव का, याद रखना 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो, किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? माफ कीजिएगा, तो कौन सा मच्छर है मलेरिया रोग के लिए? मलेरिया रोग के लिए आपका कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई मादा एनाफिलीज मच्छर हो जाएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध ऑप्शन नंबर ए दुग्ध उत्पादन से है, श्वेत क्रांति का संबंध। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील आपकी उड़ीसा राज्य में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला ऑप्शन नंबर ए नरगिस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है भारत के संविधान में? तो संसद, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर संसद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, अंग महाजनपद की राजधानी थी, इनमें से अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? चंपा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर चंपा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के भाग नंबर 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन, हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो हाफमैन कप खेल का संबंध किस हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी टेनिस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टेनिस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट के अंदर ये रिवाइज 50 क्वेश्चन कर लिए। अब इसको फटाक से रिवाइज कर लो, फटाक से रिवाइज करवा देता हूं मैं जल्दी सेम टू सेम बिल्कुल रिवाइज करा देता हूं, तो कभी नहीं भूलोगे। ओके, तो करते हैं स्टार्ट रिवीजन। और ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो यदि आपने पूरा देखा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।